classical dance class. So, as we all are knowing कि अभी रामनवमी का समय चल रहा है, दशहरे का समय है, दिवाली का समय है। ठीक दशहरे के 20 दिन बाद प्रभु श्री राम अपने घर को पधारेंगे, अयोध्या को पधारेंगे, तो क्यों ना उनके स्वागत में हम एक धमाकेदार क्लासिकल डांस की प्रस्तुति करें और उसे सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कि भगवान राम शायद इसी बहाने हमें कुछ ब्लेसिंग्स प्रदान करें। तो आज अब दशहरे के इस खूबसूरत अवसर पर और आने वाली दिवाली के लिए मैं आपको देने जा रही हूँ क्लासिकल डांस। यस, क्लासिकल डांस घर मोरे परदेसिया डांस की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आप मेरे इस डांस को देखिए, मुद्राओं, पोस्चर्स, गेस्चर्स को समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप मेरे साथ इस डांस को पूरी तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। भगवान राम आप सभी की जिंदगी में खुशियां लाएं। ये है आपका सॉन्ग घर मोरे परदेसिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, क्योंकि यहाँ पर बोलों से ज्यादा गाने का इस्तेमाल हुआ है। कथक के बोलों से ज्यादा इसमें गाने का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सेमी क्लासिकल डांस है। और अब स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले स्टेप से। ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है? रघुकुल। ओके, पहले एक दो स्टेप फीडर्स म्यूजिक पर, फिर रघुकुल रघुकुल। ओके, ये जो सिंबल होगा किस चीज का है? ये धनुष, लाइक धनुष। ठीक है, धनुष बाण जिस तरीके से हम चढ़ाते हैं, धनुष की जब प्रत्यंचा खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड रघुकुल। चूंकि राम, ठीक है, राम जी का जो हथियार था वो क्या था? धनुष। ओके, धनुष बाण। तो जैसे ही हम ये धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, सामने वाला समझ में आ जाता है कि हम किस लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ राम की निशानी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरे भाव के साथ इसको करना है, इस नृत्य को सीखना है। तो कैसे करेंगे? रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई। ठीक है, मुद्राओं को फिर से देखो एक बार। पताका मुद्रा लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई। दिखाना है हमें संसार की तरफ, सदा चली आई। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। अब क्या है? प्राण जाए, प्राण। अगर हम इस तरीके से क्लासिकल डांस को यूं दिखाते हैं, लाइक समथिंग, कुछ हमने मारा
क्योंकि अक्सर जो प्राण जाने का जो सिंबल होता है वो हृदय में माना जाता है कि हृदय में हमारे प्राण का वास होता है। तो इस तरीके से जब हम इस चीज को दिखाते हैं, मतलब प्राण जाए, और ये जो एक्शन होना चाहिए, मतलब ये जो भाव होना चाहिए, दर्द भरा, वेदना भरा, ठीक है, प्राण जाए पर वचन मुंह से निकली हुई बातें, दैट इज कॉल्ड वचन। प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, सबसे पहले आप कितने बोल को सीखेंगे, ये स्टार्टिंग है और ये बहुत ही खूबसूरत भाव से भरी हुई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप क्लासिकल डांस सीख रहे हैं, आप क्लासिकल डांस के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल डांस में 9 रस होते हैं। ठीक है, 9 रस होते हैं, जिनमें से करुणा रस, रौद्र रस, वीर रस, वात्सल्य रस, प्रेम रस, ठीक है, अलग अलग तरीके के रस होते हैं और हमें पहचानना होता है कि हम किस रस की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ जिस रस की बात की जा रही है वो वीर रस की बात की जा रही है। यहाँ हम राम की वीरता को अभी दिखा रहे हैं अपने इस कथन के द्वारा, अपने इस वचन के द्वारा। तो चलिए फिर से एक बार इसकी कोशिश करते हैं। रघुकुल रीत, सबसे पहले आप धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाइए, पैरों को देखिए, पैर किस तरीके से रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार फिर से इस चीज को मेरे साथ, जब आप मेरे साथ करेंगे तो आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। फिर से, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके बाद हमारी फीलर्स है, म्यूजिक। ठीक है, उस फीलर्स को हम क्लासिकल के स्टेप द्वारा ही भरेंगे। तो पहली म्यूजिक में हम करते हैं, देखो इस डांस को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा स्टेज थोड़ा बड़ा है और हमारे साथ काफी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इस तरीके की मुद्रा लेकर हम घूम सकते हैं, राउंड 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 चक्कर लगा सकते हैं इस स्टेज पर। ठीक है, लेकिन अगर हमारा स्टेज छोटा है और बहुत सारे परफॉर्मर नहीं है, तो उसका जो स्टेप है वो मैं बता रही हूँ। ये आप भ्रामरी लेंगे, एक भ्रामरी को हम कथक में चक्कर बोलते हैं। ठीक है, भ्रामरी चक्कर, एंड इंग्लिश में उसे स्पिन बोलते हैं। तो ये हस्त भ्रामरी लेंगे हम। भ्रामरी कई तरीके की होती है, यहाँ पर हम हस्त भ्रामरी ले रहे हैं। कितने राउंड? 4 राउंड। ठीक है, किस तरीके का भ्रामरी लिया हमने, देखो इस भ्रामरी को इस साइड से आप देखकर समझने की कोशिश करो। ये बॉडी पोस्चर इस तरीके की अलाइनमेंट है, ये और उल्टा राउंड। ठीक है, फिर ये और उल्टा राउंड। सामने से देखो इस तरीके से, क्रॉस हैंड। 1 भ्रामरी, 2 भ्रामरी, 3 भ्रामरी एंड 4 भ्रामरी। ठीक है, मेरे साथ इसको राउंड लेने की कोशिश करो। लाइक अगर हम राइट लेग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट लेग स्प्रेड किया और राइट हैंड का यूज किया, ठीक है, तो हम राइट साइड ही घूमेंगे। लाइक फर्स्ट तो हम हाथ को लेफ्ट ले जाएंगे एंड देन वी विल टर्न राइट। नाउ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ऐसे ऐसे कितनी भ्रामरी? 4।
याद रखना ऐसी 4 भ्रमरी। 1 2 3 कितना 4। ओके, ये हुई 4 भ्रमरी। अब 4 भ्रमरी के बाद क्या किया है? 4 भ्रमरी के बाद हमने जो म्यूजिक हमारे पास और बची है उसको हमने अब दोनों हाथों से, अभी तक हमने क्या किया? एक हाथ का यूज किया था इस तरीके से। अभी हम दोनों हाथों से 1 and 2 ये भ्रमरी लिया। It means we are using both of our hand and the mudras are in just Pitaka mudra. Remember that in second Bhramari we are using both of our hands. 1 and 2. And after that the line comes. Because इसके बाद क्या होती है? आपकी जो म्यूजिक होती है, फीलर्स, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको इतना सीखने की कोशिश करनी है पूरे हाउ हाउ और एक्शन के साथ। तो क्या है? सबसे पहले 1 2 और 3 स्टेप विद द म्यूजिक एंड देन यस। ठीक है, तो अभी आपको इतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। और ये गाना आपको कैसा लगता है, ये डांस आपको कैसा लगता है, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन हो, ठीक है, वो ओपिनियन आप मुझ तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करना। तो अभी के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए इतना काफी है और हम मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए, और समय पर क्लास में उपलब्ध होना बिल्कुल मत भूलना। तो चिल्ड्रन, तब तक अपना ध्यान रखो। हैप्पी दशहरा, हैप्पी रामनवमी, टेक केयर।